तुम्हारा जो फर्स्ट चैप्टर जो तुम्हारा हिस्ट्री, पहले हम लोग हिस्ट्री के ऊपर ही कुछ डील करेंगे, हिस्ट्री क्या है, कैसे, वगैरह वगैरह जो भी टॉपिक है उसको हम लोग डील करने जा रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा बहुत एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, इसको फोकस कीजिएगा आप लोग। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ, देखो हिस्ट्री है क्या, ध्यान देना। हम लोग अगर हिस्ट्री के पॉइंट्स की बात करें, हिस्ट्री के पॉइंट्स की अगर हम लोग बात करें तो आप देखो ऑल पास्ट इवेंट्स, ऑल पास्ट मेमोरेबल इवेंट्स, मेमोरेबल इवेंट्स मतलब वो सारे पास्ट की घटनाएं जो यादगार बनी, उससे हम लोग हिस्ट्री कह सकते हैं। अब सपोज करो कि हम लोग ऐसा बोलते हैं कि ऑल द पास्ट इवेंट्स, सारे के सारे पास्ट इवेंट, तो पास्ट में भी क्या, तो मेमोरेबल, जिससे आपको कुछ लेसन मिलता है, कुछ सबक मिलता है। तो ये पास्ट इवेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। दूसरे तरीके से और आगे बढ़ो, हिस्ट्री को छोड़ के करेंट कदम आगे बढ़ा लो, तो जो भी पास्ट इवेंट्स थे, पहले के गुजरे हुए जो भी इंसिडेंट हुए, उसको हम लोगों ने तीन तरीके से कैटेगराइज किया, ध्यान देना। तीन तरीके से हमने कैटेगराइज किया, जिसमें सबसे पहला हम लोगों ने क्या दिया, प्री हिस्ट्री, ध्यान देना केवल। सेकेंड हम लोगों ने बोला प्रोटो हिस्ट्री, एंड थर्ड हम लोगों ने बोला हिस्ट्री। ध्यान देना, पास्ट इवेंट्स को हम लोगों ने तीन तरीके से कैटेगराइज किया, जिसमें फर्स्ट हमने करा प्री हिस्ट्री, सेकेंड प्रोटो एंड थर्ड ऑलरेडी हिस्ट्री। ध्यान देना, तो प्री हिस्ट्री के पॉइंट्स की बात करोगे तो ध्यान देना, यहां पर मैं इसको बता रहा हूं कि इवेंट्स which have taken place before the invention of writing, before the invention of writing, invention of writing, it does not have any written record, it doesn't have any written record. written record। अब देखो यहाँ पे प्री हिस्ट्री के पॉइंट्स को थोड़ा डील करते हैं हम लोग। तो इसमें कहता है क्या चीज कि वो सारी घटनाएं, मतलब ऑल इवेंट्स which took place before the invention of writing, मतलब लिखने का जो आविष्कार हुआ उसके पहले जितनी भी घटनाएं घटित हो चुकी थी, उन सबको हम लोगों ने क्या डाला, प्री हिस्ट्री में रखा कि भाई ये तो प्री हिस्टोरिक इवेंट्स है। मतलब उस समय का ड्यूरिंग, मतलब ऑफ दैट टाइम वी डू नॉट हैव एनी रिटन रिकॉर्ड। उस समय का क्या, जैसे मैं छोटा एग्जांपल देख लो, अर्ली मैन, हम लोग बोलते हैं कि अर्ली मैन डिस्कवर्ड फायर, अर्ली मैन डिस्कवर्ड व्हील, अर्ली मैन डिस्कवर्ड हाउ टू perform the practice of agriculture, early man discovered raft, ship, early man means what, all the discoveries were made by them, but do we have any written record about them? क्या उनके बारे में हमको कोई written records है, किस बंदे ने, छोटा एग्जांपल देखो, अगर मैं बोलूं कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट किसने स्टार्ट किया, तो महात्मा गांधी ने किया। अगर मैं बोलूं उस बंदे का नाम बताओ, name that early man who discovered wheel, who discovered fire, who discovered this and that, जो भी डिस्कवरी किया, do we have his name? क्या हमारे पास उसका नाम है क्या, हमको उसके बारे में पता है कुछ? no, हमें कुछ उसके बारे में नहीं पता, बिकॉज़ उसका कोई रिटन रिकॉर्ड ही नहीं है। we do not have any written record। तो उस तरह की जो भी घटनाएं हैं जिसका कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं है, उन सबको हम लोगों ने कहां रखा, उन सबको हम लोगों ने प्री हिस्ट्री में रखा। एनी कंफ्यूजन? मैंने आपको बताया कि वो सारी घटनाएं, ऑल इवेंट्स, जिसके किसी भी तरह के कहीं से कोई रिसोर्स हमारे पास नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, उसे हम लोगों ने कहा प्री हिस्टोरिक घटना है। ये केवल ओरल इंफॉर्मेशन पे चला। सपोज हमारे पूर्वजों ने ये बोला, हमारे पूर्वजों से, हमारे मतलब फर्स्ट जनरेशन ने सेकंड जनरेशन से बताया ओरल, सेकंड जनरेशन थर्ड से थर्ड फोर्थ फिफ्थ फाइव से करते करते हम लोग तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचा कि भाई हो सकता है, इट मे बी हैपन, ऐसा हो सकता है कि सपोज करो कि अर्ली मैन बैठे हो, कोई आदि मानव जो है वो बैठा हुआ है, अचानक एक चट्टान ऊपर से ढगरते हुए चले आ रहा है और दूसरे चट्टान से टकराया, वहां पे क्या हुआ, स्पार्क, मतलब फायर का जनरेशन, फायर वहां पे क्रिएट हुआ, जनरेट हुआ। तो उन लोगों ने कहा अच्छा दो चट्टानों को अगर हम रब करें तो इससे हमारा क्या चीज, वी कैन जनरेट फायर, हम लोग वहां पे आग का निर्माण वी कैन प्रोड्यूस फायर। तो उन लोगों ने ये एक आइडिया उनके दिमाग में आया, उन लोगों ने ये आग का, फायर का डिस्कवर कर दिया। गेटिंग? लेकिन ये किसने किया, हमें उसके कब किया, कोई डेट अगर पूछे जाए कि अच्छा बताओ भारत आजाद कब हुआ,
तो वी कैन रिप्लाई 15 अगस्त 1947, क्योंकि इसका रिटन रिकॉर्ड है, क्लियर रिटन रिकॉर्ड है। लेकिन अगर हमने वही डेट बोला कि अच्छा एक डेट बताओ जिस डेट को ये आज का आविष्कार हुआ, खोज किया गया, डिस्कवर किया गया, डू वी हैव? वी डू नॉट हैव एनी इंफॉर्मेशन। दैट्स व्हाई दीस टाइप ऑफ इवेंट्स आर जस्ट इन द फॉर्म ऑफ प्री हिस्टोरिक इवेंट्स। वो प्री हिस्ट्री में चली गई। समझ में आ रहा प्री हिस्ट्री किसको मैंने बोला? ऑल आर गेटिंग? मैंने आपको बताया कि प्री, यस सर, समझ में आया प्री हिस्ट्री क्या घटना है? Yes, मैंने बताया sir. कि प्री हिस्ट्री वैसी घटना है जिसका कोई रिटन रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है, वो केवल ओरल इंफॉर्मेशन पे डिपेंडेंट है। ओरली हम लोग एक दूसरे से क्या करते हैं, शेयर कर रहे हैं। सेकंड देखो स्टूडेंट, क्या हमने बोला? प्रोटो हिस्ट्री। फोकस करना, प्रोटो हिस्ट्री का पॉइंट्स आपने क्या देखा? अनीश अनम्यूट करो अपने आप को। देखो यहाँ पे इट हैज समथिंग रिटन रिकॉर्ड्स, इसका कुछ रिटन रिकॉर्ड्स है, बट समथिंग इज लाइक नथिंग। Nothing due to its strange script। अब देखो यहाँ पे प्रोटो हिस्ट्री के पॉइंट्स को डील कर ले हम लोग। तो इसके बारे में आपने क्या देखा कि प्रोटो हिस्ट्री वो ऐसी घटनाएं जिन घटनाओं का मतलब इवेंट्स विच हैव समथिंग रिटन रिकॉर्ड्स, मतलब जिसका कुछ रिटन रिकॉर्ड्स है लेकिन वो समथिंग इज लाइक नथिंग, कुछ होते हुए भी न के बराबर है। छोटा सा एग्जांपल देखो, अब सपोज करो कि तुम किसी चौराहे पे खड़े हो, यू आर ऑन क्या चीज एनी फुटपाथ, कहीं पे भी आप किसी भी पथ पे खड़े हो, वहां से आपको कहीं किसी जगह पे जाना है। मैंने क्या किया, पर्शियन लैंग्वेज में या फिर संस्कृत लैंग्वेज में या फिर किसी भी ऐसे लैंग्वेज में जिस लैंग्वेज के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, उस लैंग्वेज में मैंने पूरा चार्ट बना के दे दिया, बोला लो भैया ये लो, और इसी चार्ट पे तुम चले जाना। तो आपके पास सारे के सारे इंफॉर्मेशन है, लेकिन क्या आप उस इंफॉर्मेशन का यूज कर सकते हो? क्या कैन यू यूज ऑल दोज इंफॉर्मेशन व्हिच आई हैव गिवन यू? क्या आप उस इंफॉर्मेशन का यूज कर सकते हैं? No. No, we cannot use। क्यों? बिकॉज वो जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज का स्क्रिप्ट मेरे को पता ही नहीं है। आई एम कंप्लीटली अननोन, मैं पूरी तरीके से अननोन हूँ, क्योंकि वो जो पर्शियन लैंग्वेज में लिखा है, वो जो उर्दू लैंग्वेज में लिखा है, वो जो किसी भी लैंग्वेज में, जिस लैंग्वेज के बारे में मुझे नहीं पता तो वो मेरे पास होते हुए भी ना के बराबर है। तो सेम यहाँ पे प्रोटो हिस्ट्री की जो घटनाएं हैं उसका कुछ रिटन रिकॉर्ड है, लेकिन वो रिटन रिकॉर्ड किस स्क्रिप्ट में लिखा गया है, किस लिपि में लिखा गया, उस स्क्रिप्ट के बारे में हमारे लैंग्वेज के एक्सपर्ट आज तक फोकस कर रहे हैं, आज तक स्टडी कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं चल पा रहा है कि वो कौन सा लैंग्वेज है। तो होते हुए भी ये क्या न के बराबर है। गेटिंग? मैंने बोला प्री हिस्ट्री नो इंफॉर्मेशन, नो रिटन रिकॉर्ड। प्रोटो हिस्ट्री समथिंग रिटन रिकॉर्ड, कुछ है लेकिन वो समथिंग इज लाइक नथिंग। क्यों? ड्यू टू इट्स स्ट्रेंज स्क्रिप्ट, बिकॉज़ उसका स्क्रिप्ट ही कुछ ऐसा विचित्र है कि उसके बारे में हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। थर्ड है हिस्ट्री। ध्यान देना हिस्ट्री के बारे में। तो हिस्ट्री का मतलब इवेंट्स which took place after the invention of writing। invention of writing मतलब वो सारी घटनाएं जिसका कंप्लीटली आपके पास रिटन रिकॉर्ड है, 100% रिटन रिकॉर्ड है, याद रखना। इट हैज Slide. क्या मैंने आपको बताया कि इवेंट्स व्हिच टुक प्लेस आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग, मतलब लिखने का आविष्कार हुआ उसके बाद जितनी भी घटनाएं घटी उन सबको हम लोगों ने हिस्ट्री में रखा। वो सब हिस्ट्री है, हिस्ट्री का पार्ट है। और इसका इट हैज 100% रिटन रिकॉर्ड, इसका पूरा का पूरा रिटन रिकॉर्ड आपके पास मौजूद है। रिटन रिकॉर्ड 100% रिटन रिकॉर्ड मौजूद है। तो मैंने आपको बताया कि पास्ट के इवेंट्स को तीन तरीके से हम लोगों ने कैटेगराइज किया, ठीक है। फर्स्ट हमने रखा क्या चीज, प्रोटो प्री हिस्ट्री, सेकंड करा प्रोटो हिस्ट्री एंड थर्ड करा हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री नो रिकॉर्ड, प्रोटो हिस्ट्री समथिंग रिकॉर्ड एंड हिस्ट्री एवरीथिंग।
वी हैव एज रिकॉर्ड, मतलब हमारे पास पूरा का पूरा रिकॉर्ड है। तो आपने क्या प्री हिस्ट्री 0% रिकॉर्ड, प्रोटो हिस्ट्री 50% रिकॉर्ड, बट 50% इज लाइक 0%। क्यों? बिकॉज इसका स्क्रिप्ट ही कुछ अलग है, और हिस्ट्री मतलब 100% रिकॉर्ड। इन तीनों में किसी को कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम, एनी कंफ्यूजन? Yes sir, yes sir, actually 2 minutes. रौनक, हेलो हेलो, रौनक अनम्यूट कीजिए अपने आप को। यस सर। हाँ, क्या प्रॉब्लम है, बोलिए सर को। राइटिंग समझ में नहीं आई बोलती। हाँ, रिपीट रिपीट रिपीटेड। सर हेलो, बोर्ड की राइटिंग नहीं आ रही। हैंड राइटिंग समझ में नहीं आ रही है सर, थोड़ा इस पे देखिएगा सर, थोड़ा एक्चुअली बच्चे को। ओके, आपको राइटिंग समझ में नहीं आ रही? अच्छा बोलो तो कौन सा समझ में नहीं आया तुमको? देखो मैंने आपको फिर से एक बार समझो, मैंने बोला प्री हिस्ट्री, देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, इवेंट्स व्हिच हैव टेकन प्लेस बिफोर द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग, मतलब वो सारी घटनाएं जो लिखने का आविष्कार हुआ उसके पहले घटित हो चुकी थी, उसको हम लोगों ने क्या बोला, प्री हिस्ट्री। इट डज नॉट हैव एनी रिटन रिकॉर्ड, इसका कोई भी रिटन रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। सेकंड मैंने बोला प्रोटो हिस्ट्री का मतलब इट हैज समथिंग रिटन रिकॉर्ड, इसका कुछ रिटन रिकॉर्ड है, बट समथिंग इज लाइक नथिंग ड्यू टू इट्स स्ट्रेंज स्क्रिप्ट, वो समथिंग होते हुए भी ना के बराबर है। क्यों? बिकॉज़ इसका स्क्रिप्ट के बारे में, उसकी लिपि ही हमको नहीं पता है कि वो किस लिपि में लिखी हुई है। थर्ड मैंने बोला हिस्ट्री मतलब वो सारे इवेंट्स व्हिच टुक प्लेस आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग, मतलब लिखने का आविष्कार हुआ उसके बाद की सारी घटनाएं हिस्ट्री में एंट्री करी, और इसका 100% आपके पास रिटन रिकॉर्ड मौजूद है। समझ में आया छोटू को? क्लियर है रौनक? यस सर। ओके, रिकॉर्डिंग में भी आपको समझ में आ जाएगा दोबारा से, ठीक है? एक्चुअली सभी को समझ में आ रहा है, आपको कर्सिव के कारण नहीं समझ में आ रहा होगा, ठीक है? उसके लिए आपको रिकॉर्डिंग में दोबारा से रिपीटेड समझ में आ जाएगा। चलिए रौनक क्लास अटेंड कीजिए, उसके बाद बात करते हैं हम लोग। ओके लेट्स गो। तो ये आपका हिस्ट्री। अच्छा चलो मैं एक दो क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा, ठीक है? एक दो क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं आप लोगों को। ये बताओ कि आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज अप्लाइड ऑन 26 जनवरी 1915, हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को हिंदुस्तान के अंदर अप्लाई किया गया था। ये किस पास्ट इवेंट में जाएगा? प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री की हिस्ट्री? फास्ट। प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, हिस्ट्री फास्ट। हमारे देश का हिस्ट्री सर। आप लोग रिटर्न में देंगे, रिटर्न में म्यूट करें अपने को, यहाँ पे जो भी है आंसर हिस्ट्री। वेरी गुड, आपने बोला हिस्ट्री, वेरी गुड। क्यों? बिकॉज 26 जनवरी 1950 एक फिक्स डेट है, वो हमारे पास एक रिटर्न रिकॉर्ड मौजूद है, जो रिटर्न रिकॉर्ड जो हमारे पास मौजूद है, क्लियर, उसे हम लोग क्या हिस्ट्री में रखेंगे। वेरी गुड, एक्सीलेंट। ओके, द अर्ली मैन डिस्कवर्ड फायर, डिस्कवरी ऑफ फायर वो किस में एंट्री करेगा? ये बोलो तो, डिस्कवरी ऑफ फायर। प्री हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री, बिकॉज डिस्कवरी ऑफ फायर अभी मैंने बताया ना, उसका कोई रिटर्न रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद नहीं है। तो चलो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को। कैन वी गो फॉरवर्ड, आगे बढ़ा जाए? यस सर। ओके ओके ओके, चलो एक कदम और आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ बोले। प्लीज गिव एग्जांपल ऑफ प्रोटो। Coming of British lies in which part? कमिंग ऑफ ब्रिटिश, अब ये देखो कमिंग ऑफ ब्रिटिश जो है वो तुम्हारा इंटर करेगा, ये हिस्ट्री में इंटर करेगा। Why? हिस्ट्री में इंटर बिकॉज हमको ये पता है कि 17th सेंचुरी, अब ये डेट कोई फिक्स नहीं है, लेकिन ये हमको पता है कि एज ए ट्रेडर, अब सपोज करो कि 17th century was the century when the British entered inside our country as a merchant trader। ये हमारे पास रिटन रिकॉर्ड है कि ब्रिटिश जब हमारे देश के अंदर इंटर करते तो वो हमारे देश में आए इंटर किए ट्रेडर के रूप में। तो सबसे पहले उन लोगों ने क्या किया, हमारे देश में डिफोरेस्टेशन के प्रोसेस को स्टार्ट किया। हमारे पास सब रिटन रिकॉर्ड है। डिफोरेस्टेशन क्या? क्यों? बिकॉज यहाँ के फॉरेस्टेड एरियाज को दे वांटेड टू कन्वर्ट फॉरेस्टेड एरियाज ऑफ आवर कंट्री इनटू कल्टीवेटिंग एरियाज, प्लांटेशन। उन लोगों ने जंगलों को काटना शुरू कर दिया, बिकॉज पेड़ों से वो लोग क्या ये तुम्हारा स्लीपर बनाना शुरू कर दिया, रेलवे का नेटवर्क। ये मैं आगे तुमको बताऊंगा ये सब टॉपिक क्या है। तो ब्रिटिश का एंट्री जो है वो तुम्हारा एंट्री कर जाएगा हिस्ट्री में।
जितने भी तुम्हारे मुगलों के साथ या फिर जो तुम्हारे छत्रपति शिवाजी या फिर महाराणा प्रताप, जो भी ये सारे वॉर है, ये सारे वॉर तुम्हारे हिस्ट्री में, तो ये सबके रिटन रिकॉर्ड मौजूद है आपके। मैं अर्ली मैन की बात करा। प्रोटो हिस्ट्री का देखो यहाँ पे, अब सपोज करो कि प्रोटो हिस्ट्री में कर सकते हो कि सपोज टर्की के लोग जब हमारे देश के अंदर इंटर किए, तो उसका जो भी, अब अजंता केव में चले जाओ, तो अजंता केव में जाओगे तो वहां पे जब जाओगे तो देखोगे क्या चीज की वो केव पे कुछ कुछ लिखा हुआ है, राइटिंग में है, लेकिन उसके बारे में कोई स्क्रिप्ट वो हमारे पास वो है, डिटेल्स है, लेकिन वो डिटेल का स्क्रिप्ट का हमको पता ही नहीं कि वो क्या लिखा हुआ है। बहुत सारी जगह पे आप देख रहे हो कि आप मोहेंजोदड़ो या फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करते हो, तो ये सब क्या है, ये सब का रिकॉर्ड कुछ कुछ मिल रहा है आपको, लेकिन कहने का मतलब उसका राइटिंग हमको नहीं समझ आ रहा कि उसका स्क्रिप्ट कौन सा है। दैट्स व्हाई ये सारी घटनाएं जो होंगी, इस समय जो घटनाएं घटी होंगी, वो सारी घटनाओं को हमने प्रोटो हिस्ट्री में रखा कि उसका रिकॉर्ड है, आज नहीं तो कल उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमको मिलेगा ही, और जब क्लियर हमको इंफॉर्मेशन मिल जाएगा तो वो प्रोटो हिस्ट्री पे वो ऑलरेडी हिस्ट्री के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा, वो एंट्री कर जाएगा। नेक्स्ट मैं आपको ले चल रहा हूं, ध्यान देना। अब चलो देखो, आपने जो हिस्ट्री का पॉइंट है, तो हिस्ट्री के बारे में सोर्स दो तरीके से आपको मिलते हैं, मैंने आपको बताया था, ध्यान देना। इसको इरेज करूं मैं? यस सर। अब देखो मैं बता रहा हूं कि इतिहास, हिस्ट्री जो है उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको दो तरीके से मिल रहा है। एक मैंने बोला था लिटरेरी सोर्स, और दूसरा मैंने बोला था आर्कियोलॉजिकल सोर्स। ये पता है आप लोगों को? आर्कियोलॉजिकल सोर्स एंड लिटरेरी सोर्स। यस सर। अब देखो यहाँ पे फोकस करना, मैंने आपको बताया कि सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, सर्वे रिकॉर्ड्स, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, फोकस करेगा, आप लोग इसको चेक करेंगे। सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री क्या करें, हिस्ट्री के बारे में हमको इंफॉर्मेशन कैसे मिल रहा है, ठीक है? तो इसके दो पहलू, फोकस शुड बी ऑन द बोर्ड। पहला तुम्हारा आर्कियोलॉजिकल, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। सेकंड आपने देखा क्या, लिटरेरी, सर्वे रिकॉर्ड्स। रिकॉर्डिंग इज ऑलरेडी इन द प्रोसेस, रिकॉर्डिंग हो रहा है आप लोग का, ठीक है? और इफ यू वांट देन यू कैन। नो द सर्वे रिकॉर्ड्स। सर्वे, वो तो मैं बता रहा हूं तुमको, सर्वे रिकॉर्ड्स में आगे तुमको बताऊंगा मैं। इसको पहले देखिए, मैंने बोला आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज एंड लिटरेरी सोर्स। फोकस करो, मैं जो बता रहा हूं पहले इसको देखिए आप। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्स का मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पे, इट्स नॉट रिटन रिकॉर्ड, ये कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं है, इट्स नॉट रिटन रिकॉर्ड। रिटन रिकॉर्ड, ये कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं है। इसमें तुम्हारे क्या क्या आ जाएंगे, ये सब तुम्हारा जैसे मॉन्यूमेंट्स हो गया, मॉन्यूमेंट्स हो गया, कॉइन्स हो गए, या फिर जो तुम्हारा स्टैचूज मिल गए, या फिर तुम्हारा हड़प्पन और हड़प्पन कल्चर की बात, जो जमीन को खोद के हम लोग नीचे से जो ग्रेव रॉक निकालते हैं, उसको देख के, सिक्के को देख के, अच्छा ये सिक्का लगभग ये इतने साल पुराना होगा, अच्छा ये ताजमहल, अच्छा इसको शाहजहां ने बनाया था। तो ऐसी मतलब ऐसे सोर्सेस जिसको हम लोग रिटर्न नहीं करते, उसको देखने के बाद उस पर अंदाजा लगाया जाता है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, आर्कियोलॉजिकल में एंट्री करोगे। अभी आपने देखा था क्या, जिसके हस्तिनापुर साइड में, ये यूपी में आपने देखा कि जो सर्वे कर रहे थे आर्कियोलॉजिकल, हमारे आर्कियोलॉजिस्ट जो लोग हैं, आर्कियोलॉजी जो सर्च किए हैं, उन लोगों ने जब जमीन खोला तो उसमें लगभग तुम्हारे 15-15 फीट का डेड बॉडी का ग्रेव मिला। तो उन लोगों ने बोला अच्छा इस जगह पे हो सकता है कि महाभारत का युद्ध हुआ होगा, उसी में कोई एक बंदा है जिसको यहाँ पे दफनाया गया होगा, जो भी है। तो उसके ऊपर अब वो लोग स्टडी करना शुरू कर देते। तो ये सब क्या है, ये आर्कियोलॉजिकल सोर्स है, जिसपे गेस करते हैं वो लोग, उसके ऊपर क्या डिस्कशन करते हैं, उसके ऊपर एक्सपर्ट जो है अपना अपना एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसके बाद फाइनली हम तक इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं। तो ये सब तुम्हारा हो जाएगा आर्कियोलॉजिकल सोर्स, जो कि रिटन रिकॉर्ड तुम्हारा नहीं है। ये सब है, जैसे में मॉन्यूमेंट्स हो गए, कॉइन्स, ये स्टैचू हो गया, ये सब चीजें हो जाएंगी। लिटरेरी सोर्स का मतलब देखो क्या है, ये कह रहे हैं कि डायरेक्ट रिटन रिकॉर्ड्स हैं आपके, ये रिटन रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, जो लिखित एकदम आपके पास फिक्स है, जैसे जो भी फिक्स रिकॉर्ड्स आपके पास है रिटन में, राइटिंग में जो है, उसको हम लोगों ने लिटरेरी सोर्स में रखा। अब लिटरेरी सोर्स को, ये जो रिटन रिकॉर्ड है, इसको भी दो भागों में आपने बांट दिया, ध्यान देना, इसको दो ग्रुप में आपने डिवाइड करा।
पहला आपने कर दिया क्या चीज, सेक्युलर, और दूसरा आपने क्या कर दिया, रिलीजियस। सेक्युलर एंड रिलीजियस। अब देखो सेक्युलर का मतलब नॉट कनेक्टेड, मतलब ये सेक्युलर जो लिटरेरी सोर्सेज हमारे पास है ये किसी धर्म के बारे में एडवर्टाइज नहीं करते, किसी रिलीजन को ये एडवर्टाइज नहीं करते। जैसे मैं सपोज करो साइंस हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, ये सब किसी धर्म से जुड़ा हुआ है क्या, कि भाई नहीं इस रिलीजन के लोग ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे, ये साइंस पढ़ेगा, नहीं तो दूसरे वाले जो है वो मैथ पढ़ेंगे, या तक कुछ भी नहीं है। तो ये आपने सेक्युलर लिटरेरी सोर्स का मतलब नॉट कनेक्टेड विथ एनी रिलीजन, जो किसी धर्म से जुड़ा नहीं है, विथ एनी रिलीजन। जैसे में आपने देखा क्या एग्जांपल्स में आपने देखा, एग्जांपल में आपने देखा कि साइंस, मैथ्स, या फिर जो एस्ट्रोलॉजिकल जो लोग होते हैं, जो एस्ट्रोलॉजी जो करते हैं, उन लोगों की बात कर लोगे। रिलीजियस मतलब ये कनेक्टेड विद रिलीजन, ये कनेक्टेड विद रिलीजन, डायरेक्ट आपके रिलीजन के पास ये कनेक्टेड है। जैसे में आप इसमें देख लो क्या चीज, इसमें तुम्हारा रामायण, गीता, बाइबल, कुरान, महाभारत जो भी है वो सब चीजें तुम्हारे इसमें आ जाएंगी, ठीक है। तो मैंने आपको बताया क्या चीज की हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन इसके, प्लस आप देखो कि सर्वे और जो अभी एक बंदे ने बोला सर्वे, जो ब्रिटिश ने किया या फिर जो दूसरे राजाओं ने, जो किंग ने सर्वे किया था, वो भी आपका एक हो जाएगा, वो भी आपका क्या चीज है, वो उसके सर्वे की मदद से आपको ये मिलता है कि भाई कैसे वो लोग टैक्स लेते थे, कैसे रिवेन्यू लेते थे, तो वो भी आएगा। लेकिन ये दो आपके मेन इंपॉर्टेंट हैं कि सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन आपको यही दो तरीके से मिलता है। पहला आर्कियोलॉजिकल सोर्स, दूसरा लिटरेरी सोर्स। आर्कियोलॉजिकल इज नॉट अ रिटन रिकॉर्ड, ये आपके मॉन्यूमेंट्स हो गए, ये कॉइन्स हो गए, ये आपके जैसे अजंता केव में चले जाकर वहां के मूर्तियां उठे देख के, या फिर जो जमीन खूंद के जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट जो चीजों को निकालते हैं उसके ऊपर एक्सपर्ट जो है वो स्टडी करते हैं और उसके बाद वो हमको फाइनल इंफॉर्मेशन देते हैं, वो सब आपका आर्कियोलॉजिकल में आ जाएगा। लिटरेरी में जाओगे तो मैंने बताया ये सारे रिटन रिकॉर्ड्स हैं। रिटन रिकॉर्ड्स को भी हमने दो भागों में डिवाइड किया, एक सेक्युलर और दूसरा तुम्हारा रिलीजियस। तो सेक्युलर का मतलब these type of resources, these type of sources of histories are not connected with any religion, जैसे में साइंस, मैथ, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह के जो इंफॉर्मेशन मिलेंगे वो आपके इधर चले आएंगे। और रिलीजियस की बात करोगे तो डायरेक्टली कनेक्टेड है किसके साथ, रिलीजन के साथ। जैसे में आपने देखा कि गीता, बाइबल, महाभारत, रामायण वगैरह वगैरह। कोई दिक्कत इसमें? Any problem? No. Are you getting? Yeah. Any confusion? No sir. Can we go forward? आगे बढ़े? Yes, yes. Excellent. मैं लास्ट में देखना है क्विज टाइप में फिर करवाऊंगा, मैं देखता हूँ कौन क्या करेगा। ये सब समझते जाना, आगे मैं बढ़ रहा हूँ। तो ये है आपका हिस्ट्री के कुछ पॉइंट। अब चलो आगे और पॉइंट चलते हैं, फोकस कीजिएगा। अब हम लोग थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट जगह पे जा रहे हैं। Sir, the information of early India lies in which sources? I will tell you. अब देखो अर्ली टाइम, जैसे में सपोज करो कि उसमें तुमने देख लिया क्या था, जैसे में अर्ली इंडिया में अब कितने बैक के इंडिया की बात करो ये भी तो आपको देखना है। अब ये 1000 2000 मैंने बोला कि जो जिसका रिटन रिकॉर्ड्स मौजूद है, राइटिंग में जो है, जिसका रिटन आपके पास फिक्स डिटेल्स मौजूद है, वो सब तुम्हारे लिटरेरी सोर्स में चले जाएंगे। और जिसको केवल मॉन्यूमेंट देख के और गेस करके एक स्पॉट की बातों को समझते हुए केवल आप अनुमान लगाते हो, गेस करते हो, वो सबको हम लोग इधर आर्कियोलॉजिकल की तरफ रखेंगे। अब तुम प्री हिस्ट्री आगे हम लोग इसी टॉपिक को डील कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे, अब हम लोग बात कर रहे हैं, अभी तो हमने पास्ट इवेंट्स की बात की। अब देखो इसमें अब हम लोग डिस्कस करके पीरियड्स के बारे में, बिकॉज विदाउट पीरियड वी कैन नॉट इमेजिन व्हाट हैपेंड इन द पास्ट में क्या घटा, उसके बारे में हम लोग को ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाएगा। तो हम लोग पीरियड की अगर बात करें, ध्यान देना, तो जेम्स मिल एक स्पेनिश था, ठीक है, उसने पीरियड्स को, हमारे देश के इतिहास को 3 भागों में डिवाइड किया। पीरियड्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। सर एक्चुअली बोर्ड पूरा नहीं दिख रहा है बेटर, अच्छे तरीके से सर बोर्ड नहीं दिख रहा है। अच्छा वेट ओके,
ओके ओके थोड़ा थोड़ा नीचे से उससे लिखिए ना तो बेटर रहेगा। हाँ सर अब ठीक है। बस सर वहीं से लिखिए, बस वहीं जहाँ आपका हैंड है उसके नीचे से। देखो यहाँ पे देखिए आप लोग यहाँ पे पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री फोकस कीजिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए। पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री अकॉर्डिंग टू जेम्स मिल, जो स्पेनिश था, मैं उसके थ्रू बता रहा हूँ आपको, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे आप देखिए हिस्ट्री को हम लोगों ने 3 तरीके से पीरियडाइज किया, पीरियड में इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है ठीक है, 3 तरीके से आपने डिवाइड किया। सबसे पहले हम लोगों ने जो नेम दिया उसको पूरा एंशिएंट हिस्ट्री, एंशिएंट पीरियड। सेकेंड मेडिवल पीरियड एंड थर्ड मॉडर्न पीरियड। फोकस कीजिएगा इस टॉपिक पे आप लोग, थर्ड मॉडर्न पीरियड। अब देखो यहाँ पे शुरू कहां से हम लोग करते हैं। एंशिएंट पीरियड का मतलब हम लोग इसको 0 से 8 सेंचुरी तक का जाओ। ये 21st सेंचुरी चल रहा है ना, ये 21st सेंचुरी जो चल रहा है, तो कभी ना कभी तो 0 मतलब स्टार्टिंग का 1st सेंचुरी चला होगा, 1st सेंचुरी फिर 2nd 3rd 4th 5th तक का 21st सेंचुरी हम लोग के अंदर हम लोग एंट्री किए हैं। तो हमने देखा कि 0 से 8 सेंचुरी तक का जो टाइम था, 0 से 8 सेंचुरी, उसे हम लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री में रखा। और इसी को हम लोग प्री हिस्टोरिक घटनाएं भी बोलते हैं, प्री हिस्ट्री, जिसमें हम लोग बोलते हैं ये डिस्कवर आदि मानव ने किया होगा, जो भी किया होगा वगैरह वगैरह। ये प्री हिस्टोरिक घटना इसमें 0 से 8 सेंचुरी के बीच में चली है। मेडिवल पीरियड की बात करोगे, ध्यान देना, तो इसको हम लोगों ने क्या किया, 8 से 18 सेंचुरी, 8 to 18 सेंचुरी के बीच का जो टाइम था, इसको हम लोगों ने मेडिवल पीरियड का दर्जा दिया, ठीक है। और इस मेडिवल पीरियड, इसको आगे मैं बताऊंगा कि इसका क्या होगा। और मॉडर्न पीरियड का मतलब आफ्टर 18, आफ्टर 18 टिल नाउ, 18 के बाद अभी जो चल रही है सब तुम्हारे मॉडर्न पीरियड का ही पार्ट है। फिर आप मॉडर्न पीरियड को भी 2 भागों में डिवाइड किया गया, वो आगे हम लोग बताएंगे। अब देखो मैंने आपको ये एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में आपको ज्यादा कुछ जानना नहीं है, बिकॉज़ ये आपको पता है कि अर्ली मैन का जो टाइम था। अब अर्ली मैन क्या करते थे नहीं करते तो उसका तो कोई रिटन रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद नहीं है, तो हम उसके ऊपर ज्यादा डिस्कशन नहीं कर सकते कि भाई क्या किया नहीं किया। जब तक आपको क्लास 6 और 7 में भी आपने पढ़ा होगा कि कैसे उन लोगों ने डिस्कवर किया, हो सकता है कि ये ऐसा हुआ हो तो वो घटना घटी होगी, जो भी है, इस तरह की बातें करते हैं ना। मैं भी कि सपोज करो कि अर्ली मैन कोई बंदा जो पेड़ के ऊपर बैठा है और उस डाल को काट रहा है और नीचे नदी है, हो सकता है कि वो जैसे डाल कटा वो पेड़ के ट्रंक के साथ वो नीचे चलाया है, वो पानी में तैरने लगा, बोला अच्छा ये पेड़ जो है वो पानी में डूबता नहीं है, तैरता है। उसने राफ्ट का आविष्कार कर दिया। राफ्ट जो होता है ना, नाव, उसके बाद नाव, फिर आगे शिप, फिर आज सब मैरिन सब चीजों को देख रहे हो, तो इसका खोज किया गया। मे भी कि उन लोगों ने देखा होगा कि एक राउंड फिगर में जो स्टोन है वो मतलब कि क्या चीज झगड़ते हुए तेजी में हमारी तरफ आ रहा है, तो उन लोगों ने देखा अच्छा किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर राउंड फिगर, अगर सर्किल मतलब सर्कुलर शेप देंगे तो उसको आसानी से हम लोग को सामान को कैरी करने में अच्छा मतलब इजी रहेगा। तो उन लोगों ने क्या किया, ये ऑक्स, ये होता ना कि ऑक्स गोलक का, उसका निर्माण कर दिया, खोज कर लिया उन लोगों ने। तो ये सब आपने 6-7 में देखा है। हम लोग डिस्कस करेंगे मेडिवल पीरियड की तरफ, ठीक है। अब इसको देखो क्या किया गया, इसमें देखा आपने क्या मेडिवल पीरियड हो सकता है कि तुर्की, मतलब पहले आप ये ऑस्ट्रिया, रशिया, ये सब पहले के जो देश हैं, तो वहां से हो सकता है कुछ किंग्स या फिर जो लोग थे वो ट्रेडर जो थे वो हमारे देश के अंदर इंटर किए, और हमारे देश में आके उन लोगों ने देखा भाई भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे रिसोर्स इतना ज्यादा मात्रा में मौजूद है, लेकिन यहाँ के लोग आदि मानव की तरह रहे। तो उन लोगों ने क्या किया, यहाँ पे रहना शुरू कर दिया, सेटलमेंट करना शुरू कर दिया। यहीं पे मेडिवल पीरियड से हमारे जो अर्ली मैन थे उन लोगों ने अपने लाइफ को, जो वांडरर थे, मैंने बताया वांडर घुमंतु थे, पहले वो एक जगह से दूसरी जगह वो लोग जाते रहते थे, खाने की तलाश में, शेल्टर के तलाश में, इन द सर्च ऑफ फूड और शेल्टर, दे माइग्रेटेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। बट आपने प्री हिस्ट्री घटा है, लेकिन मेडिवल पीरियड में क्या हुआ कि नाउ दे अंडरस्टूड हाउ टू लिव अ सेटल्ड लाइफ। अब कैसे सेटल्ड लाइफ को जिएंगे, जिसको वो लोग यहाँ पे मेडिवल पीरियड में सीख रहे थे। कैसे अलग अलग तरह के डिस्कवरी वो लोग कर चुके थे और अपने लाइफ को वो लोग एग्रीकल्चर के प्रोसेस से लेकर अलग अलग तरीके की चीजों को वो लोग यहाँ पे परफॉर्म कर रहे थे। तो मेडिवल पीरियड को भी 2 भागों में बांटा गया, ध्यान देना। एक हमारा होता है अर्ली मेडिवल पीरियड, तो अर्ली तुम्हारा है 8 से लेके 13 सेंचुरी तक का जो टाइम है उसको अर्ली मेडिवल पीरियड बोलते हैं। और तुम्हारा लेट
लेट मेडिवल पीरियड जो है ये तुम्हारा 13 से लेके ध्यान देना 18th सेंचुरी तक का जो टाइम है इसको हम लोगों ने लेट मेडिवल पीरियड बोला। अब देखो यहाँ पे 18th सेंचुरी की मैं बात कर रहा हूँ, क्लास चल रहा है, फोकस करना। अब यहाँ से थोड़ा सा आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, इस टॉपिक को फोकस कीजिएगा आप लोग। अब हमारा बात हम यहाँ पे आपके पास आई एम जस्ट गोइंग टू डिस्कस विद यू ऑल अबाउट मॉडर्न पीरियड, मींस all the incident, all the events which took place after क्या चीज 18th century, मतलब 18th century से जो घटनाएं होने लगी, we are going to discuss about that, हम लोग उसके बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। तो देखो यहाँ पे 18th century को जो मॉडर्न पीरियड, इसको छोड़ो मॉडर्न पीरियड, इसको दो तरह के इतिहासकारों और हिस्टोरियन ने अलग अलग तरीके से ग्लोरीफाई किया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 18th century को हमने दो तरीके से इसको डील कर दिया। एक तुम्हारा छोटा सा एग्जांपल देखो, एक आपका है इंग्लिश हिस्टोरियन, जो इंग्लिश के इतिहासकार थे उनकी बात करेंगे हम लोग। दूसरे हमारे इंडियन हिस्टोरियन, हमारे देश के भी, अपने इंडिया के भी, अब हमारे इंडियंस जो थे वो भी हिस्टोरियन थे, उनकी भी बात करेंगे। तो देखो यहाँ पे इंग्लिश जो थे उन्होंने ये 18th सेंचुरी के बाद का जो टाइम था इसको मॉडर्न पीरियड का दर्जा दिया, भाई ये मॉडर्न पीरियड हम लोग इसको कहेंगे, ठीक है, मॉडर्न पीरियड बोला। तो हमारे देश के लोगों ने बोला नहीं हम इसको मॉडर्न पीरियड नहीं बोल सकते, हम इसको कॉलोनियल पीरियड बोलेंगे, इसको हम कॉलोनियल पीरियड बोलेंगे। अब इन दोनों में देखो क्या कॉन्ट्रडिक्शन है, इन दोनों को समझिए। पॉइंट कहां पे हम लोग कर रहे हैं कि 18th सेंचुरी जो हमारा है, 18वीं सदी जो है, उसको ब्रिटिश ने एक पॉइंट देखा। ब्रिटिश ने क्या बोला, उन लोगों ने बोला कि भाई बिफोर 18th सेंचुरी इंडियंस वर लिविंग लाइक क्या, ट्राइबल पीपल, दे वर लिविंग लाइक वॉन्डरर्स, दे वर नॉट सिविलाइज्ड, अनसिविलाइज्ड दे वर, अकॉर्डिंग टू क्या चीज, इंग्लिश। ब्रिटिश ने इस चीज को बोला कि भारत के लोग जो थे वो अनसिविलाइज्ड है, वो तो एकदम आदिवासी है, जंगली, एकदम जंगली की तरह वो ट्रीट किए जाने चाहिए। मतलब 18th के पहले तक वो लोग इस सिचुएशन में थे। लेकिन जैसे ब्रिटिश के तरफ पे हम लोग आए हैं, we have entered the British, when the British entered inside our country, then they invented what, they invented a lot of things through which India could be changed in its future according to them, not me। उन लोगों ने इस चीज को बोला कि भाई इंडिया में रेलवे का आविष्कार हमने किया, हमने यहाँ पे रोड तैयार किया, हमने यहाँ पे सिटी तैयार किया, यहाँ पे फैक्ट्री लगाया, इंडस्ट्री लगाया, मतलब अलग अलग तरह के सारे डेवलपमेंट हमने इंडिया में किए। इसलिए 18वीं सदी को हम लोग मॉडर्न पीरियड का दर्जा देंगे। 18th सेंचुरी विल बी ट्रीटेड एज द स्टार्टिंग ऑफ मॉडर्न पीरियड इनसाइड आवर कंट्री। फोकस कीजिएगा मैं जो बता रहा हूं। मैंने आपको फिर से बताया क्या चीज कि इंग्लिश हिस्टोरियंस, जो अंग्रेज के इतिहासकार थे, उन लोगों ने बोला कि भाई इंडिया में 18th century will be treated, 18th century will be accepted as the starting of modern period. Why? Because the British started a lot of development, a lot of progress like invention of factories, railways, automobiles, roads, bridges, industries, urbanization, industrialization, मैंने हर चीज अलग अलग जो भी डिस्कवर हुआ, जो भी इन्वेंशन, सब हम लोगों ने किया। ब्रिटिश ने इसको बोला, इसलिए भारत में मॉडर्न पीरियड इसको कहेंगे। लेकिन इसको नेग्लेक्ट किया किसने, इंडियन हिस्टोरियंस ने। उन लोगों ने बोला नहीं नहीं हम तुम्हारी बातों को नहीं मानेंगे भाई। सर, हाँ बोले सर, सर ये जो एंशियंट, मेडिवल और ये मॉडर्न है, वो सिर्फ इंडिया के लिए है कि पूरे वर्ल्ड के लिए? पूरे वर्ल्ड के लिए, लेकिन जेम्स मिल ने स्पेशल इंडिया के लिए इसको डिस्क्राइब किया है, ठीक है। ये पूरे वर्ल्ड में, ये मैं अभी इंडिया की बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिया ओनली। ओके सर। ये मैं केवल इंडिया, आपके देश की, इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि जेम्स मिल ने स्पेशल आपके देश को क्या क्या कैटेगराइज करा, हम उसी के, जेम्स मिल के ऊपर ही हैं, हम थोड़ा इधर उधर नहीं हटे हैं। बढ़े, लेट्स गो। तो देखो मैंने क्या बताया, मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश ने क्या बोला, ध्यान दीजिएगा। मैंने बोला इंग्लिश ने क्या बोला कि भाई 18th सेंचुरी को हम लोग ट्रीट करेंगे किस चीज के रूप में, मॉडर्न पीरियड। रीजन समझ में आ गया, रीजन क्यों उसने मॉडर्न पीरियड बोला इंडिया को, इंडिया में 18th सेंचुरी को मॉडर्न पीरियड क्यों बोला, रीजन हैव यू गॉट, समझ में आ गया आप लोग को? यस सर। क्योंकि उन लोगों ने इस चीज को बोला कि जितने भी इन्वेंशन हुए, जो भी इंडस्ट्रीज बना, जो भी फैक्ट्री लगी, जो भी रेलवे का आविष्कार हुआ, जो भी अर्बन एरियाज का आविष्कार हुआ, जो भी सिटी टाउन का सब हमने किया है, भारत में किया है, इंडिया में किया। इसलिए 18th सेंचुरी को हम लोग ट्रीट करेंगे एज ए मॉडर्न पीरियड। लेकिन हमने देखा कि हमारे देश के लोगों ने इसको बॉयकॉट किया, बोला कि हम तुम्हारे इस सिस्टम को नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? हम आपके इस सिस्टम को नहीं मानते, क्यों? बिकॉज these all inventions which you all made inside our country was for whom?
For us, for Indians, no. These all inventions, these all industries, all factories, railways, everything was for whom? For Indians? Never. It was for the British. तो ये सारे आविष्कार जो आपने किए, जो भी नए नए चीजों को आप अपने इंडिया में अप्लाई कर रहे हो, ये सब किस लिए? Only to exploit Indians. केवल भारत के लोगों को एक्सप्लॉइट करने के लिए. इससे भारत के लोगों को कोई फायदा होने वाला नहीं है. That's why हमारे देश के लोगों ने इसको क्या किया? कॉलोनियल पीरियड का दर्जा दिया. बोला कि हम इसको मॉडर्न पीरियड नहीं मानेंगे, इसको हम लोग कॉलोनियल पीरियड मानेंगे, बिकॉज तुम लोग हमको कॉलोनी के रूप में ट्रीट कर रहे हो. एक छोटा सा एग्जांपल ले लो. सपोज करो कि मैंने अपना बाइक लिया, ठीक है, बाइक मैं अपना रखा हूं, और उस बाइक को मैंने क्या किया, मैं दिन भर वर्क करता हूं उस बाइक से, इधर उधर जाकर जो भी काम है मेरा वो मैं वो वर्कआउट करता हूं उस बाइक से. एट नाइट क्या होता है, मेरे पास गैरेज नहीं है, बाइक रखने की जगह नहीं है, तो मैं अपने पड़ोसी के पास जाके बोलता भैया एक काम करो, मेरे बाइक को कुछ देर के लिए आप अपने पास रख लो. तो मैंने अपने बाइक को उसके पास कुछ देर के लिए रख लिया. तो उसके पास जो मैंने रख लिया, तो बाइक क्या जिसके पास है उसका हो गया, क्या उसका हो गया. फिर तो मॉर्निंग में मैं बाइक लेके निकल लूंगा, उसको उसके जगह को मैं यूज कर रहा हूं केवल. तो इससे उस जिसके घर में मैं बाइक लगा रहा हूं उसका तो कोई डेवलपमेंट है नहीं, विकास तो मेरा ही हो रहा है. तो सेम यहाँ पे पॉइंट हमारे देश के इतिहासकारों ने भी बोला कि ब्रिटिश ने जो भी आविष्कार किया है, जो भी नए नए डेवलपमेंट हमारे देश में कर रहा है, जो भी इन्वेंशन कर रहा है, वो केवल हमारे देश को एक जगह के रूप में, एक कॉलोनी के रूप में ट्रीट कर रहा है. भारत से वो बेनिफिट एंड प्रॉफिट कमाना चाहता है. ब्रिटिश इंटर्ड इनसाइड आवर कंट्री नॉट फॉर डूइंग सोशल सर्विस लाइक मदर टेरेसा, दे इंटर्ड इनसाइड आवर कंट्री फॉर अर्निंग एट एनी कॉस्ट. केवल उनको अर्निंग करना था हिंदुस्तान से, इसलिए वो लोग इंटर किए. तो इसलिए हमने देखा क्लासेस कि भारत के इतिहासकारों ने इसको कॉलोनियल पीरियड कहा. चलो इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है क्या? नो सर. एनी कंफ्यूजन? ये मैंने पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री को जो डिवाइड किया, एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न पीरियड, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है क्या? नो सर. कैन वी गो फॉरवर्ड, एक कदम आगे बढ़े? यस सर. ओके. तो ये इंडियन हिस्ट्री के पॉइंट्स की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है. अब देखो एक स्टूडेंट ने अभी एक क्वेश्चन पूछा कि सर ब्रिटिश जब हमारे देश के अंदर इंटर किए, तो एक छोटा सा पॉइंट देखो क्या कहना चाह रहा हूं मैं, ध्यान देना, एक छोटा सा फोकस में हल्का सा पॉइंट में बताना चाहता हूं. ब्रिटेन जानते हो, इंग्लैंड का निर्माण कैसे हुआ? इंग्लिश ब्रिटेन का निर्माण, हम लोग केवल ब्रिटेन के बारे में ही पढ़ेंगे, तो पहले उसके थोड़ा सा फोकस कर ध्यान देना. सपोज करो कि ये फिगर में देख रहा हूं, ये इंग्लैंड है, ध्यान देना, ये इंग्लैंड है, ठीक है. इसको ये जो ग्राफ है इसको इंग्लैंड समझ लो, सॉरी इसको इंग्लैंड समझ लो, इंग्लैंड समझ लो. चल अब देखो यहाँ पे क्या किया, ब्रिटिश का ये जो एरिया था, सपोज करो कि ये ब्रिटिश का एरिया हो गया, ठीक है, ये ब्रिटिश का एरिया हो. अब इंग्लिश ने क्या किया, यहाँ पे अपने देश को दो भागों में बांट दिया. इंग्लैंड की मैं बात डिवीजन की बात करूं, दो भागों में बांटा. एक तरफ उसने यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब मैंने बताया कि यहाँ पे अर्ली मेडिवल, अर्ली 18th सेंचुरी, अर्ली 18th सेंचुरी की बात कर रहा हूं. तो यहाँ पे इंडस्ट्री की शुरुआत ब्रिटिश ने करना शुरू कर दिया, इंडस्ट्री हो गया, और यहाँ पे अर्बन एरिया माने टाउन बनना शुरू हो गया, शहर बनना शुरू हो गया. तो इंडस्ट्री के लिए कैश क्रॉप चाहिए उसको, और ये अर्बन एरिया में जो पॉपुलेशन बढ़ रहा है, ये जो पॉपुलेशन बढ़ रहा है इसके लिए फूड क्रॉप चाहिए उसको. और क्या जितना जमीन है सारे जमीन में तो इंडस्ट्री बना लिया और अपना अपना बिल्डिंग बना लिया, तो खेती के छत के ऊपर तो करेगा नहीं. पॉइंट समझिए, मैंने बोला कि इन अर्ली 18th सेंचुरी इन इंग्लैंड देयर वाज अ वास्ट ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन प्लस इंडस्ट्रियलाइजेशन. इंडस्ट्री एंड पॉपुलेशन दोनों का विकास बहुत तेजी से हुआ. कहां? और इंग्लैंड में इन अर्ली 18th सेंचुरी में. तो यहाँ पे आप एक जगह पर उसने इंडस्ट्री जमीन पे सेट करे, दूसरी तरफ बिल्डिंग पे बिल्डिंग, इमारतें, स्काई टचिंग बिल्डिंग बनाया जा रहा है. तो कहने का मतलब है कि इस बिल्डिंग जो बना रहे हैं इसमें जो लोग रह रहे हैं उनके लिए फूड क्रॉप चाहिए और इंडस्ट्री के लिए कैश क्रॉप चाहिए. तो ये फूड क्रॉप कैश क्रॉप क्या करेंगे, तो इसके लिए वो माइग्रेट करने लगे एक देश से दूसरे देश की तरफ.
और इसी माइग्रेशन में लोग इंडिया पहुंचते हैं, भारत में पहुंचे। तो ध्यान देना, इंडिया में जब वो एंट्री करते हैं स्टार्टिंग में, तो उनका टारगेट केवल यही था कि कैश क्रॉप एंड फूड क्रॉप लेना है। और इसी के लिए यहाँ पे उन लोगों ने क्या किया, यहाँ पे डेफोरेस्टेशन के प्रोसेस को शुरू कर दिया। डेफोरेस्टेशन तो पता है ना आपको, कटिंग डाउन ट्रीज इन लार्ज स्केल, डेफोरेस्टेशन करना शुरू कर दिया। क्यों? बिकॉज डेफोरेस्टेशन का रीजन देखो क्या था। पहला, उनको कैश क्रॉप, मतलब उन लोगों ने क्या किया कि जो फॉरेस्ट था, इस फॉरेस्ट को खत्म करके उन लोगों ने इसको कल्टीवेटिंग लैंड, मतलब कल्टीवेटिंग लैंड के रूप में बदलना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ जंगलों को काट के उन लोगों ने स्लीपर बनाना शुरू कर दिया। स्लीपर समझ रहे क्या होता है? स्लीपर मतलब देखना, रेलवे ट्रैक को जब देखोगे तो देखना, ये जो ट्रैक होता है रेलवे, ये जो ट्रैक होता है वहां पर देखना बीच बीच में ये सीमेंटेड एरिया दिए होते हैं, देखो ये सब। तो आज ये ट्रैक, रेलवे ट्रैक तो इसके बाद सीमेंटेड हो गया, लेकिन पहले ये सब लकड़ियां थी यहाँ पे। तो ये स्लीपर को भी बनाने के लिए उन लोगों ने लकड़ी काटना शुरू कर दिया। प्लस इंडिया से, भारत से जो भी प्रोडक्ट है उसको क्या चीज, इंग्लैंड लेके जाना है, तो उसके लिए उनको शिप चाहिए, शिप। तो इसके लिए उन लोगों ने पेड़ों को काटना शुरू कर दिया। शिप का भी निर्माण, कंस्ट्रक्शन फॉर शिप, उसको भी तैयार करना शुरू कर दिया। अगला पॉइंट क्या है, अब वो लोग थोड़े पे चाय के शौकीन थे, चाय एंड कॉफी। आपने पता है, देखो यहाँ पे बड़े तरीके से मैं बता रहा हूँ। ब्रिटिश क्या करते थे, बड़ा दिमाग वो लगाते थे। हम लोग देखते हो ना कि जो कमजोर होते हैं उनके, वो लोग कमजोरों को दबा देते थे और ताकतवर के दोस्त बन जाते थे कि हम लोग तो फ्रेंड है। तो यहाँ देखो क्या था, ये ब्रिटेन, ये इंग्लैंड, ये इंग्लिश थे, ये इंडिया और ये है चाइना, ठीक है। तो इंग्लिश देखो क्या करते हैं, ये इंडिया के ऊपर फोर्स करते हैं और यहाँ से टी एंड कॉफी, मतलब यहाँ पे सॉरी, यहाँ से तुम्हारा ओपियम, ओपियम मतलब अफीम, अफीम मतलब एक नशीला पदार्थ है, उसको वो लोग यहाँ पे जनरेट करते हैं, मतलब प्रोड्यूस कराते हैं और इस अफीम को लेकर वो चाइना में बेचते हैं, चाइना में सेल कर दिया उसको। ध्यान देना है, पॉइंट समझो। मैंने जो बताया कि इंग्लिश ने फोर्स के इंडियंस के ऊपर क्या किया कि भाई ओपियम क्रिएट करो, ओपियम प्रोड्यूस करो, हम देखेंगे। अफीम एक नशीला पदार्थ है, उसको प्रोड्यूस करो, और वो लेके क्या कर दिया, चाइना में बेच दिया। अब चाइना के लोग जो है इसके शौकीन हो रहे हैं, और चाइना से क्या किया उसने, टी एंड कॉफी, और इन दोनों को लेके अपने देश इंग्लैंड में लेके पहुंचा दिया। तो ये एक गजब तरह का अपना रणनीति, मतलब एक अलग पॉलिसी लेके ये किसी भी देश के अंदर इंटर करते थे। तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, देखो स्लीपर, इसके बाद ये हो गया। और पॉइंट है क्या, जिसकी प्लांटेशन। प्लांटेशन का मतलब समझ लो क्या चीज, प्लांटेशन का मतलब ए लार्ज फॉर्म, ए लार्ज एरिया, मतलब इट इज अ टाइप ऑफ फॉर्म इन विच a particular type of cash crop is grown in large scale। जैसे में टी प्लांटेशन, आसाम में आप जाओगे, दार्जिलिंग में जाओगे तो वहां पे आपने देखा कि टी प्लांटेशन, कॉफी प्लांटेशन, तो ये सब प्लांटेशन की बात की जा रही है। तो ब्रिटिश ने, तो ये सारे रीजन थे जिसकी वजह से डेफोरेस्टेशन के प्रोसेस को ब्रिटिश ने हमारे देश में स्टार्ट करा। और स्टार्ट करके क्या किया उन लोगों ने, हिंदुस्तान को धीरे धीरे, तो मैंने ये बताया इंग्लैंड जो था 18वीं सदी में, इंग्लैंड में इंडस्ट्री और अर्बन एरिया दोनों का विकास हुआ, और फूड कैश क्रॉप एंड फूड क्रॉप्स के लोग एक देश से दूसरे देश माइग्रेट करने लगे, हमारे देश में भी इंटर किए। और इंडिया में आने के बाद उन लोगों ने सबसे पहले डेफोरेस्टेशन किया। उसके पीछे का रीजन, तो पहला आपने क्या देखा कि फॉरेस्ट को काट के उन लोगों ने कल्टीवेटिंग लैंड के रूप में कन्वर्ट किया, प्लांटेशन, स्लीपर, कंस्ट्रक्शन ऑफ शिप्स, तो ये सारे रीजन थे जिसकी वजह से उन लोगों ने वर्कआउट किया, ठीक है। इसी में एक और पॉइंट तुम्हारा उत्तर, ध्यान देना, ब्रिटिश की बात करोगे तो पहले आपने ट्राइबल पीपल के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, तो आपने ये देखा है कि ट्राइबल पीपल जो थे वो हमेशा रिमोट एरियाज में रहते थे। रिमोट एरिया मतलब समझ रहे हो, रिमोट एरियाज मतलब एरियाज वेयर कॉमन पीपल कैन नॉट रीच, जहाँ पे हम लोग, जैसे में जंगल के बीच में अगर कोई रहे तो वहां पे हम लोग का काम यही है कि सब छोड़ के जंगल के बीच में जाओ उससे मिलने के लिए, पहाड़ों के ऊपर रहेंगे, डेजर्टेड एरियाज में रहेंगे, माने रिमोट एरियाज में वो लोग रहेंगे, तो वो लोग जंगलों में रहते थे, ठीक है। लेकिन 1878 में एक एक्ट लगाया ब्रिटिश ने, जिसको हम लोग फॉरेस्ट एक्ट भी बोल सकते हैं, फॉरेस्ट एक्ट। इसके बाद ट्राइबल पीपल जो थे, जो आदिवासी थे आपके देश के, ट्राइबल वर फोर्स, इनके ऊपर दबाव दिया गया, वेयर फोर्स क्या के लिए, टू लीव क्या चीज, फॉरेस्टेड एरिया, टू लीव फॉरेस्ट में, जंगल छोड़ के जाओ। और ये 1878 के एक्ट के बाद
हमने देखा कि यहाँ पे फॉरेस्ट जो था, इंडिया का जो फॉरेस्ट, इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया, 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया। पहला तुम्हारा था रिजर्व फॉरेस्ट, दूसरा था प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, और तीसरा तुम्हारा था क्या, विलेज फॉरेस्ट या विलेज फॉरेस्ट। मैंने बोला 1878 के जो एक्ट थे, उस एक्ट के अनुसार हमारे देश के जंगलों को 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया, कैटेगराइज किया गया। सबसे पहला तुमने क्या देखा, मैंने बोला रिजर्व फॉरेस्ट, सेकेंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड थर्ड तुम्हारा विलेज फॉरेस्ट। तो रिजर्व फॉरेस्ट जो था वो रिजर्व था, रिजर्व फॉरेस्ट वाज रिजर्व फॉर द ब्रिटिश, ओनली ब्रिटिश कुड एंटर इनसाइड इट, इसके अंदर केवल ब्रिटिश एंटर कर सकते थे। सेकेंड तुम्हारा है क्या चीज, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। प्रोटेक्टेड का मतलब these forests were also reserved for the British, but Indians could enter in it after taking the permission। लेकिन ब्रिटिश से परमिशन लेने के बाद हमारे देश के लोग इसमें जा सकते थे, परमिशन लेने के बाद आप जा सकते हो। और थर्ड था क्या जी, विलेज फॉरेस्ट, विलेज वाज ओपन फॉर ऑल, इसमें सब कोई जा सकता है, गांव के लोग जो भी है। तो रिजर्व में स्पेशल टाइप ऑफ पेड़ थे, प्रोटेक्टेड में भी थे, लेकिन इसमें आपको बताया कि परमिशन लेने के बाद, और विलेज जो थे वो कॉमन पीपल के लिए ओपन थे। तो ये है आज का छोटा सा टॉपिक, ठीक है। अब इसके बाद आप लोग चलो डिस्कस हम लोग थोड़ा कर लेते हैं, कुछ मैं क्वेश्चन पूछ लूं कि आप लोग कुछ डाउट पूछना चाहोगे। एक और आपने देखा है कि हमारे यहाँ एडी एंड बीसी, हमारे यहाँ के पीरियड्स को इस तरीके से भी डिवाइड किया गया, एडी बीसी। एडी एनो डोमिनी, अब बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, आपने पढ़ा है ना इसको, हमने देखा है ना क्या इंडियन हिस्ट्री को। यस सर। ये इंडियन जो हिस्ट्री है इसको हम लोग 2 तरीके से भी क्लैरिफाई करते हैं। इसको पहला हम लोग बोलते हैं एडी और दूसरा क्या बोलते हैं, बीसी, नहीं है। तो एडी बीसी का मतलब क्या हुआ, एडी का मतलब आफ्टर द बर्थ, मतलब इवेंट्स व्हिच हैव टेकन प्लेस आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद की सारी घटनाएं, उसको हम लोगों ने एडी में रखा। और बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, मतलब इवेंट्स व्हिच हैव टेकन प्लेस बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म के पहले की सारी घटनाएं बीसी में हम लोगों ने उसको रखा, ठीक है। तो चलो हम लोग अब डिस्कस करते हैं, आप लोग कुछ क्वेश्चन पूछो, डाउट पूछो, नहीं तो मैं कुछ क्वेश्चन पूछ लेता हूं। मैं क्वेश्चन पूछूं? यस सर। सर व्हाट इज BCE? वो भी आपका इसी में एंट्री कर जाएगा, ये जो बीसी है इसी में एंट्री कर जाएगा। ई से कोई ज्यादा वो मतलब वो बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट के बारे में वो भी बता रहा है, केवल ये एक नया वर्ड जो रहा है उसमें ज्यादा, वो एक लेटर जो रहा है उसमें ज्यादा कुछ वो नहीं है। ऊपर अभी तक जितने भी टॉपिक आपने डील किया उसमें किसी तरह कोई कंफ्यूजन, एनी कंफ्यूजन? नो सर। तो कुछ क्वेश्चन पूछ लूं मैं? यस सर। सीई जो है, व्हाट इज सी, सी क्या है भाई? सीई की बात करो, ये भी पीरियड को इंडिकेट कर रहा होगा। अच्छा, तो मैंने कहीं देखा नहीं है सीई, लेकिन इसको मैं चेक कर लूंगा कि सीई कोई नया वर्ड है क्या, ठीक है। इसको मैं देख लूंगा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको डील कर लेंगे, ठीक है। सीई क्या है इसको मैं देख लूंगा आपको। कॉमन एरा का मतलब होगा कि अभी इसको मैं चेक कर लूंगा, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अभी इसमें डिस्कस कीजिए, इसमें क्या हम लोग है। अभी तक मैंने जो डिस्कस किया इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन वो पूछिए, अभी तक मैंने जो भी वर्कआउट किया इसमें कोई कंफ्यूजन, जो टॉपिक आपको नहीं समझ में आया उसको डील कर लो। नो सर। सब क्लियर है? सर एडी का फुल फॉर्म क्या है? एनो डोमिनी। एडी का मतलब तुम्हारा हो गया एनो डोमिनी। अब बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट। तो ये है आपके हिस्ट्री के सारे इवेंट्स। अब कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूं, आप मेरे को आंसर बताते जाओगे, ठीक है। चलो सबसे पहला मेरा जो क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि हमारा जो गीता, हमारा एपिक जो है गीता इज द पायस एपिक फॉर द हिंदूज। ये तो आपने देखा, ये हिंदू क्या सबके लिए, फॉर एवरीवन,
तो ये किस सोर्स में जाएगा? इन विच, मतलब फ्रॉम विच सोर्स गीता इज जस्ट रिलेटेड, द गीता इज रिलेटेड, किस सोर्स से? आर्कियोलॉजिकल, लिटरेरी, कौन सा सोर्स में जाएगा? रिटन में आंसर को रिटन में करिए आप लोग, राइटिंग लिटरेरी, ओके, रिलीजियस लिटरेरी, वेरी गुड। यहाँ पे आपने बोला रिलीजियस लिटरेरी सोर्स, चलो ठीक है, लिटरेरी सोर्स में आएगा, और लिटरेरी में भी आपने देखा ये क्या हो गया तुम्हारा, रिलीजियस हो गया, ठीक है, ओके। अब ये मेरे को बताओ कि हमारा जो हम लोग जो मैथमेटिक्स a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर जो होता है, ये किस में जाएगा, ये किस सोर्स में जाएगा? मैथमेटिक्स किस सोर्स में जा रहा है? साइंस, मतलब किस में जाएगा? सेक्युलर लिटरेरी सोर्स, ओके सही है, सेक्युलर लिटरेरी सोर्स, चलो ठीक है। ये मेरे को बताओ बे, ये मेरे को बताओ, अब सपोज करो कि मैं दिल्ली गया और वहां पे जाके मैंने लाल किला को देखा, बोले अच्छा लाल किला यार ये मुगलों ने बनाया, वेरी गुड। अब बताओ ये किस सोर्स में जा रहा है? आर्कियोलॉजिकल सोर्स। रिटेन में आप लोग आंसर्स करेंगे, हिस्ट्री तो जा ही रहा है, हिस्ट्री तो ये है आर्कियोलॉजिकल सोर्स, ओके सही है, आर्कियोलॉजिकल सोर्स में जाएगा। अच्छा ये मेरे को बताओ, कोई आंसर्स करो कि इंडियन हिस्टोरियंस, हमारे देश के जो इतिहासकार थे, इंडियन हिस्टोरियन नेग्लेक्टेड 18th century as the starting of modern period inside our country. Why? 18th century को उन लोगों ने पूरी तरीके से नेग्लेक्ट कर दिया कि हम इसको मॉडर्न पीरियड नहीं मानते। आखिर इसके पीछे का रीजन क्या था? What was the reason behind it? Why did they neglect it? ओहो, ये रिसोर्स में मैं नहीं पूछ रहा, मैं क्वेश्चन नहीं समझा आपने। मैंने आपको बताया कि 18th सेंचुरी जो था, ओके, बिकॉज ब्रिटिश ट्रीट इंडियंस एज इंडिया एज अ कॉलोनी, एज अ कॉलोनी, ओके करेक्ट है, सही है, क्योंकि उन लोगों ने इस चीज को क्या बोला कि भाई ब्रिटिश ने ऑल द इन्वेंशन, जो भी चीजें किया है, जो भी इन्वेंशन किया है, वो अपने प्रॉफिट के लिए किया, हमारे देश के प्रॉफिट के लिए नहीं किया, दैट्स व्हाई। चलो ठीक है, ओके 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 ओके। ये बताओ, अच्छा कोई ये बताएगा क्या फूड क्रॉप्स, अभी जो मैंने यहाँ पे बताया है कि इंग्लैंड जो था वो कैश क्रॉप एंड फूड क्रॉप्स के लिए इधर से उधर माइग्रेट कर रहा था, कोई ये बताएगा क्या फूड क्रॉप्स एंड कैश क्रॉप्स में डिफरेंस क्या है? Food crops and cash crop, what is the difference between both words? Anyone? समझ में आया? Food crops, indigo is cash crop, okay? Indigo is a cash crop, a type of cash crop, okay? And food crops? अरे समझ लो डायरेक्ट ना कि food crops का मतलब crops which are grown by our farmer for what? For eating purpose. जो खाने के लिए हम लोग जो तैयार जो प्रोड्यूस हमारे किसान कर रहे हैं उसको लोग food crops में रखेंगे, और crops which are grown in our field for what? For selling into market for earning money, जिसको मार्केट में सेल करके आपको पैसे अर्निंग कर देंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कैश क्रॉप्स बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड कैश क्रॉप, उसको कैश क्रॉप हम लोग बोलेंगे। डन। नेक्स्ट पॉइंट की बात करोगे, मैंने आपको ये बताया कि सपोज करिए, अच्छा ये बात बताओ और कि ब्रिटिश स्टार्टेड डेफोरेस्टेशन इनसाइड आवर कंट्री, ब्रिटिश ने हमारे देश में डिफोरेस्टेशन के प्रोसेस को स्टार्ट किया, उसके पीछे का रीजन क्या था? व्हाट वर द रीजन? तो पहला रीजन मैंने क्या बोला, जो डेफोरेस्टेशन स्टार्ट किया उसके पहले का पहला रीजन कैश क्रॉप्स को प्रोड्यूस करना, चलो ठीक है, इंडस्ट्री, ओके। नेक्स्ट प्रॉफिट, डेवलपमेंट ऑफ हिज कंट्री, ओके। नेक्स्ट मैंने आपको फिर से एक बार लास्ट पॉइंट समझ लो, इसको मैंने क्या बताया कि द ब्रिटिश स्टार्टेड डेफोरेस्टेशन इनसाइड आवर कंट्री बिकॉज ऑफ सम रीजंस। तो पहला रीजन क्या था? पहला रीजन था कि दे वांटेड क्या थी? द कंस्ट्रक्शन ऑफ शिप, जहाज जो है उनका आविष्कार, उनको वो तब उसको बनाना था, किस लिए? टू कैरी रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड। सेकंड मैंने आपको बताया क्या चीज? सेकंड बताया स्लीपर, स्लीपर का मतलब मैंने क्या बताया?
स्लीपर का मतलब ये मैंने बोला कि रेलवे ट्रैक के बीच में जो बिछाया जाता था वो पहले लकड़ियों का होता था, तो उसके लिए भी रेलवे नेटवर्क को बढ़ाना था उसको। इसके बाद कल्टीवेटिंग लैंड को बढ़ाना था, बिकॉज फूड क्रॉप्स एंड कैश क्रॉप्स भी उसको चाहिए। इसके पॉइंट के बाद आपने देखा कि प्लांटेशन, जैसे मैं टी एंड कॉफी के प्लांटेशंस को भी उनको आगे की तरफ क्या करना था, एक्सपेंड करना था, इसके भी उन लोगों ने ये किया, डेफोरेस्टेशन का प्रोसेस। तो ये सारे एक्टिविटीज जो थे, ठीक है। तो ये आज आपका छोटा सा हिस्ट्री का एक सिंपल सा क्लास हुआ, ठीक है। नेक्स्ट तरीके से हम लोग इसको डील करेंगे और इसको वर्कआउट करेंगे, तो इसको आप लोग चेकआउट करते रहेंगे और इसका नोट्स आप लोग तरीके से बनाएंगे और बनाने के बाद वर्कआउट करेंगे। तो और कुछ पूछना, एनी क्वेश्चन? नो सर। No, sir. एनी क्वेश्चन? No, sir. नो सर। हैव यू गॉट एवरीथिंग? Yes, sir. कितना परसेंट समझ में आया? 98। 2% अभी कट गया है, तब 2% अभी कम रहा, ठीक है। ये 98 किस स्टूडेंट ने बोला भाई कि 98 समझ में आया? निकेत कुमार 50% समझ में आया, ओके। चलो, और निकेत किस किस टॉपिक पे आपको दिक्कत हुआ? निकेत कुमार किस किस टॉपिक में आपने नहीं समझा? सर नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा था, शुरुआत से नहीं देख पाए। क्या चीज? नेटवर्क प्रॉब्लम है? यस सर, इसका नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है। यस सर। ओके, चलो ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। इसका नोट्स आप लोग तैयार करेंगे और इसको हम लोग आगे भी वर्कआउट करते रहेंगे, ओके। डन सर। Bye, sir. हेलो सर। ओके ओके जी सर, बोलिए। सर, ऑफ किया जाए क्या क्लास? हाँ हाँ, ठीक है सर, एंड करिए। एंड मीटिंग फॉर ऑल कर देना। ओके सर।